हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 11 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी लिंग विद्यालय तथा समाज, जिसके अंदर आज लेक्चर नंबर है हमारा 9 स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 9 शुरू करने से स्टूडेंट पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 8 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि समुदाय से आपका क्या अभिप्राय है, बालिका शिक्षा में समुदाय की भूमिका का वर्णन कीजिए, जिसके अंदर हमने वर्णन किया कि समुदाय का अर्थ है क्या चीज और समुदाय अनौपचारिक रूप में जो समुदाय क्या है, अनौपचारिक रूप में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान किस प्रकार बच्चों को करता है। फिर बताया उसकी परिभाषाएं, विशेषताएं और समुदाय के कार्य, या आप मान के चलो कि बालिका शिक्षा में समुदाय की भूमिका है क्या चीज, जिसके अंदर हमने अलग अलग पॉइंटों का वर्णन किया, जिसके अंदर मैंने आपको पॉइंट करवाए। विद्यालय खोलना, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, पाठ्यक्रम का निर्धारण, शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण लगा लो, प्रौढ़ शिक्षा देना और सार्वभौमिक शिक्षा, ये थे अपना समुदाय के कार्य। फिर हमने किया कि समुदाय के अनौपचारिक रूप में क्या भूमिका है, जो समुदाय है उसकी अनौपचारिक शैक्षिक कार्य कौन कौन से हैं, जैसे शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, ये क्या है हमने अलग अलग पॉइंट क्लियर किए। तो ये स्टूडेंट हमने लेक्चर नंबर 8 के अंदर क्लियर किया। तो लेक्चर नंबर 9 के अंदर स्टूडेंट आज हम करने जा रहे हैं कि समुदाय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए सुझाव और बालिका शिक्षा में समुदाय की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट पहले मैं आपको बता दूं कि जो समुदाय है एक अनौपचारिक रूप में शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, अपना एक अलग योगदान देता है। लेकिन ये इस शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि अगर समुदाय है, जो समुदाय है शिक्षा के अंदर अपना एक अहम भूमिका निभाता है, अपनी एक अहम रोल अदा करता है। लेकिन उल्लेखनीय ये भी है स्टूडेंट कि अगर समुदाय का वातावरण अच्छा होएगा तो ही बालकों का जो विकास है, जिसे हम ओवरऑल डेवलपमेंट बोल देते हैं, फिर ही अच्छा होएगा। अगर बालकों का जो विकास है, अगर समुदाय का जो वातावरण है वो दूषित है, तो बालकों का विकास कैसा होएगा। अगर समुदाय के अंदर जो राजनीतिक और आर्थिक ऐसे कारण है जो बच्चों के ऊपर थोपे जा रहे हैं, तो क्या बच्चे का विकास अच्छे से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो बालक क्या है, इसी इसी चक्कर के अंदर क्या है, उलझ के रह जाएगा और बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो अच्छे से नहीं हो पाएगी और ना ही वो क्या है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास बच्चे का हो पाएगा। तो स्टूडेंट ये क्या है, जिसके हमारे सामने बच्चे के फ्यूचर को लेकर देख लो आप, चाहे बच्चे की क्या है शारीरिक विकास, जिसके अंदर ओवरऑल सारे ही विकास आ जाते हैं, जिसके क्या है हमें घातक परिणाम मिलते हैं देखने के लिए। तो स्टूडेंट अतः यह आवश्यक है कि अपने शैक्षिक दायित्वों को अच्छी तरह या अच्छी प्रकार से निर्वाह करने के लिए समुदाय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। वो बातें कौन सी हैं? वो बातें कौन सी है जिससे क्या है बच्चे का अच्छे से विकास हो सके हर क्षेत्र के अंदर। तो अगर समुदाय क्या है अनौपचारिक रूप में एक अपना उत्तरदायित्व निभा रहा है विद्यालय के अंदर, वो क्या है बहुत हद तक, अगर हम 100 में से लगाएंगे 90% जो समुदाय है उसका ऐसा रोल है जो समुदाय के बिना क्या ये संभव ही ना हो। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं, अभी हम पॉइंट टू पॉइंट इसकी बात करेंगे कि जो समुदाय है शैक्षिक रूप से उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों को शिक्षा देते समय। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर स्टूडेंट आएगा अच्छे वातावरण का निर्माण। पॉइंट टू पॉइंट ही हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट, अच्छे, क्योंकि स्टूडेंट ये है समुदाय को शिक्षा का प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव की बात कर रहे हैं हम। अच्छे वातावरण का निर्माण, अच्छे वातावरण का निर्माण। अब हम बात करें स्टूडेंट कि जो बालक का विकास है, क्योंकि जब बालक पैदा होता है उसे ये नहीं पता होता कि उसे किस प्रकार का वातावरण मिलेगा। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें
कि बच्चा क्या है, कोई भी जन्म से बुरा नहीं होता, उसे जिस प्रकार का एनवायरनमेंट मिलता है बच्चा वैसे ही बन जाता है। अगर उसे अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, उस समुदाय का जो वातावरण है उसके अंदर अच्छी संगति है, अच्छा एनवायरनमेंट है, तो नेचुरली स्टूडेंट बच्चा अच्छा बनेगा। अगर समुदाय का जो वातावरण है वो अच्छा है नहीं है तो बच्चा क्या है, नेचुरली स्टूडेंट की वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इस प्रकार समुदाय को क्या है, हर संभव प्रयास करने चाहिए ताकि बच्चा क्या है, या समुदाय संभव प्रयास करेगा तो नेचुरली स्टूडेंट जो बच्चों का विकास है वो अच्छे से हो पाएगा। इस प्रकार जो समुदाय का अच्छा वातावरण बच्चे के अच्छे सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि स्टूडेंट अगर जो समुदाय लगा लो आप, चाहे उसका वातावरण है वो कैसा है, कैसा समाज के रूप के अंदर आप लगाओ, चाहे आप कैसे भी लगा लो, अगर अच्छा रोल अदा कर रहा है बच्चों का अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए, उसे अच्छे मूल्य देने के लिए, चाहे वो सामाजिक मूल्य है चाहे वो नैतिक मूल्य है, तो वो किस प्रकार दे रहा है, तो ये सारा किसके हाथ में है, समुदाय के हाथ में ही है। जहाँ समुदाय शैक्षिक रूप से एक अपना अच्छा योगदान दे रहा है, उसी प्रकार उन्हें और भी अच्छा सुधार करने के लिए और भी अच्छे क्या है सुझाव देने के लिए इन बातों का अच्छी तरह से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की आदर्श प्रस्तुत करना। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट आदर्श प्रस्तुत। देखो अब आपको पॉइंट ही क्लियर कर रहा है कि आदर्श प्रस्तुत करना कैसे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की आदर्श प्रस्तुत करना। देखिए कि बच्चों में बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है, बच्चा घर के वातावरण के अंदर रहता है, वातावरण के अंदर रहते हुए स्टूडेंट वो अपने भाई बहन अपने बड़ों को फॉलो करता है, क्योंकि जो अनुकरण करने की प्रवृत्ति है, जो नकल करने की प्रवृत्ति है बच्चों के अंदर क्या है बहुत होती है। वो क्या है नकल करके ही सब कुछ सीखते हैं कि मेरा बड़ा कैसे बोल रहा है, कैसे उनका खाने पीने का ढंग है, कैसे उनका पहरावा है, कैसे उनका बोलने का ढंग है। तो ये सारी क्या है अनुकरण करने की प्रवृत्ति जो छोटा बच्चा है वो बड़ों से ही सीखता है। अब बड़े उसको कैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसके फ्यूचर को लगा लो आप, चाहे किसी भी एंगल पर किसी भी तरह किस तरह का एग्जाम्पल दे रही हैं। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कि अगर अपने बच्चे को हमने अच्छा बनाना है तो जो हमारे देश के अंदर महान हस्तियां हुई हैं, हमारे देश के साहित्य के अंदर महान शख्सियतें हुई हैं, तो उनके जो आदर्श बनाकर उनकी बातें उनको आदर्श बनाकर उनकी बातें करके उनको एक मॉडल के रूप में उनके आगे प्रस्तुत करके, जैसे भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर, राजगुरु, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जो हमारे साहित्य के अंदर अनेक महान अनुभूतियां रही हैं, तो इन सब की बातें करके इनको एक मॉडल के रूप में बच्चों के सामने पेश करके क्या है अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए हमेशा तत्पर करना चाहिए। इससे क्या है स्टूडेंट बच्चे क्या है अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बनने की सोचते हैं, वो उनकी अच्छी बातों को ही अपनाते हैं, क्योंकि वो घर के दायरे के अंदर अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। क्योंकि जो पेरेंट्स से बातें सीखी होती हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए जब तक वो अपनी लाइफ का टाइम स्पेंड करते हैं वो भूलते नहीं, कहीं ना कहीं उनके खून के अंदर उनकी हमें लैंग्वेज के अंदर हमें देखने को मिलती हैं स्टूडेंट। तो थर्ड पॉइंट है व्यापक दृष्टिकोण का विकास करना। व्यापक दृष्टिकोण का विकास करना। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की व्यापक दृष्टिकोण का विकास करना कैसे। जो उनका नजरिया है समाज के अंदर वो कैसा है देखने के लिए, अगर सही नहीं है तो हमें उसको किस प्रकार चेंज करना होगा। क्योंकि जो हमारा देश के अंदर हमारे समाज के अंदर जो सांप्रदायिकता है, प्रांतीयता है, संप्रदाय का विष है, जातीयता भेदभाव है, ये बहुत हद तक कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं। बच्चा इस चुंगल में ना फंसे तो हमें क्या है बच्चे को कुछ ऐसी चीजें दिखानी चाहिए, अगर वो देख भी रहा है तो उसको किस प्रकार नजरअंदाज कर रहा है। अगर वो नेगेटिव वे के अंदर देख रहा है तो उसको पॉजिटिव के अंदर हमने कैसे बदलना है स्टूडेंट। तो इन चीजों का किसको ध्यान रखना होगा,
हमें ही ध्यान रखना होगा, जो उसके बड़े हैं। तो हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर जो जातीयता, सांप्रदायिकता आदि का जो विष घुला हुआ है, इसको दूर करने के लिए क्या है, हमें अपने सदस्यों का ही दृष्टिकोण व्यापक होता जा रहा है और बच्चों को उसके क्या है प्रभाव से हम मुक्त नहीं कर पा रहे। सांप्रदायिक झगड़े और हिंसा हमारे जीवन का एक अंग बन चुके हैं। अतः समुदाय को चाहिए वह अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाए, सभी को जाति, प्रांत, संप्रदाय विशेष के हितों तक सीमित ना रखे, बल्कि बच्चे के दृष्टिकोण को व्यापक बनाए। अगर बच्चा क्या है इसी दृष्टिकोण के अंदर फंसकर रह जाएगा तो जो बच्चे का विकास है, सर्वांगीण विकास है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो अच्छे से नहीं हो पाएगी स्टूडेंट। तो इस प्रकार जो हमारे देश के अंदर जातीयता के नाम पर भेदभाव हो रहा है, हिंसा, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इन सबको क्या है हमें इनको बाहर निकालना होगा, ताकि जो बच्चे का दृष्टिकोण है, जो देखने का नजरिया, वो बहुत अच्छे से हो सके। अगला पॉइंट है स्वतंत्र चिंतन करने की योग्यता का विकास। स्वतंत्र चिंतन करने की योग्यता का विकास। अब हम बात कर रहे हैं कि स्वतंत्र चिंतन करने की योग्यता का विकास कैसे स्टूडेंट, क्योंकि जो बात आती है स्वतंत्र मीन्स आजाद रहकर, खुले होकर बच्चा अगर सोच रहा है तो उसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो अच्छे से होगी। अगर बच्चा किसी बर्डन के अंदर, किसी दबाव के अंदर सोच रहा है तो स्टूडेंट जो बच्चे का विकास है किसी भी एंगल से नहीं हो पाएगा, ना ही बच्चे का आलोचनात्मक प्रवृत्ति के अंदर बच्चे का विकास हो जाएगा। इसलिए जो समुदाय के सदस्यों में समालोचनात्मक क्षमताओं का विकास करें, जिससे वे अपनी संस्कृति को समीक्षा करें और केवल अच्छी बातों को ही ग्रहण करें। जो स्वतंत्र चिंतन है, बच्चों को क्या है फ्रीडम बिल्कुल देनी चाहिए, हर टाइम उसे बर्डन के अंदर नहीं रखा जाना चाहिए। बच्चे को ये ना हो कहे कि हर जो बच्चे ने कार्य करने अपने बड़ों से ही पूछ के करे, कुछ हद तक उसे लूज छोड़ दिया जाए, ताकि बच्चे क्या है अपनी लाइफ के डिसीजन, अपने कार्यों के डिसीजन जो अच्छी तरह से बच्चा क्या है खुला होकर ले सके। इस प्रकार स्टूडेंट क्या है बच्चा अच्छी चीजों को ग्रहण करेगा और उसे पता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को कैसे अपने पॉजिटिव जो भी कार्य हैं देने हैं उसके प्रति क्या विचार रखेंगे मेरे पेरेंट्स। तो बच्चे को क्या है स्वतंत्र चिंतन का विकास भी बच्चे के अंदर इस प्रकार होएगा स्टूडेंट। अगला पॉइंट है अन्य साधनों के साथ सहयोग। अन्य साधनों के साथ सहयोग। सॉरी स्टूडेंट, कि अन्य साधनों के साथ सहयोग कैसे, हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट। सॉरी स्टूडेंट्स, कि अन्य साधनों के साथ सहयोग, अन्य साधन जो हमारे समुदाय के अन्य शैक्षिक साधन है वो कौन कौन से हैं। परिवार भी आ जाता है इसके अंदर, विद्यालय भी आ जाता है, जो समुदाय के लोग हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो इन जो समुदाय के अन्य साधन हैं इनका भी सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब समुदाय के साथ साथ क्या आता है स्टूडेंट, भौगोलिक, ऐतिहासिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। यदि विद्यालय इनका प्रयोग करे तो क्या है स्टूडेंट उसके द्वारा जो दी जाने वाली शिक्षा है वो और भी सार्थक हो सकती है। अगर विद्यालय चाहे तो इन चीजों को इन्वॉल्व करके, इन बेशक वो परिवार है, बेशक वो समुदाय है, बेशक वो समाज है, चाहे वो भौगोलिक, ऐतिहासिक कोई भी स्थान है, अगर शिक्षा के अंदर इन चीजों को इन्वॉल्व किया जाएगा तो जो शैक्षिक जो माध्यम है, शिक्षा का जो माध्यम है और भी क्या है अच्छे से हो सकता है और भी प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं उन्हें प्रदान की जाएं ताकि
बच्चा क्या है छात्र विद्यालय में प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रयोग कर सके। जो विद्यालय का जो भी कार्य है, जो भी साधन है, उसे क्या है व्यवहारिक रूप में प्रयोग करेगा। इससे समुदाय विद्यालय को अपनी शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या है रचनात्मक सुझाव भी दे सकता है। तो ये स्टूडेंट हमारा पॉइंट हुआ क्लियर। अगला है पॉइंट है राज्य का सहयोग। राज्य का सहयोग। राज्य का सहयोग कैसे स्टूडेंट, देखिए इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं कि राज्य का सहयोग, देखिए कि राज्य सहयोग भी समुदाय की शिक्षा को प्रभावशाली साधन बनाने की क्या है मदद करता है। राज्य को चाहिए कि समुदाय को विद्यालय खोलने और उनके चलाने के लिए प्राप्त आर्थिक सहायता करे, क्योंकि जो राज्य है, राज्य के जो आर्थिक पैसा है उसके बिना क्या है अकेला जो समाज है, अकेला समुदाय पूर्ण नहीं हो सकता। जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, अगर उन्हें आर्थिक रूप से सहायता देंगी तो ही वो क्या है विद्यालय है जो समुदाय के अंदर, समाज के अंदर वो क्या है बच्चे को हर फैसिलिटी पर जो सुविधाएं है प्रदान कर पाएगा। अगर आर्थिक रूप से जो समाज है, समुदाय है, वो सुदृढ़ और मजबूत नहीं है तो बच्चे क्या है बहुत सी फैसिलिटीज से, बहुत सी सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। इस प्रकार सॉरी स्टूडेंट कि राज्य को रेडियो, दूरदर्शन, चलते फिरते पुस्तकालयों आदि के माध्यम से समुदाय के शैक्षिक कार्यों में सहयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट सामुदायिक विद्यालय खोलना। सामुदायिक विद्यालय सामुदायिक विद्यालय खोलना कैसे स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि सामुदायिक विद्यालय समुदाय द्वारा खोले जाने वाले वे विद्यालय हैं जिन्हें समुदाय के लोगों द्वारा ही चलाया जाता है, जिनका उद्देश्य समुदाय का अधिक से अधिक हित करना होता है। यदि समुदाय इस विद्यालय को खोलता है और इसके उद्देश्यों को अधिक से अधिक पूर्ण रूप से क्या है जो निकट लाकर इनके संपर्क में आकर हर जो कोशिश करने का प्रयास करता है, तो क्या है जो हमारे समुदाय के अंदर जो भी विद्यालय है वो अधिक सक्सेसफुल हो सकते हैं। और जो घर से लेकर विद्यालय की दूरियां हैं उसे क्या है सॉरी स्टूडेंट्स उसे बढ़ाया जा सकता है और उसे जो बच्चों को अच्छी से अच्छी क्या है शिक्षा प्रोवाइड की जा सकती है। तो स्टूडेंट हम जो विद्यालय और घर से दूरी है बच्चों की ये क्या है हम खत्म कर सकते हैं। इस प्रकार जो सामुदायिक विद्यालय खोलने का भी समाज को हर एंगल से हक होना चाहिए। अब हम पॉइंट क्लियर करते हैं स्टूडेंट की बालिका शिक्षा में समुदाय की भूमिका। बालिका शिक्षा में समुदाय की भूमिका। अब हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं स्टूडेंट, पॉइंट टू पॉइंट ही इसे डिस्कशन करेंगे कि बालिका शिक्षा में जो समुदाय की भूमिका है वो किस प्रकार है। अब हम बात करते हैं कि जो समुदाय के सहयोग के बिना जो सर्वाधिकरण कारण की कल्पना मात्र करना भी संभव नहीं है। समाज में व्यापक जो लैंगिक विषमता है, जो लैंगिक कारण है उसे दूर करके ही जो बालिका शिक्षा को और भी अच्छे से बनाया जा सकता है। 6 से 14 वर्ष को सभी बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के सुअवसर प्रदान किए जा सकते हैं। विद्यालय प्रबंधक समितियों द्वारा ये योगदान बहुत रहा है और ये योगदान किस किस एंगल पर रहा है हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर स्टूडेंट मेरा है कि विद्यालय में बालिकाओं की उपस्थिति को बढ़ावा देना होगा। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट की बालिकाओं की शिक्षा हेतु समाज में जागरूकता उत्पन्न करना होगा।
थर्ड पॉइंट है कि इस विद्यालय तथा समाज में लैंगिक विभिन्नता को समाप्त करने के कार्य करना। फोर्थ पॉइंट है विद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों में सहयोग करना और विद्यालय का जो घर से दूरी है उसे जल्दी से जल्दी खत्म करना, ताकि जो लड़कियां हैं इस अपनी जो शिक्षा से वंचित ना रहे, वो शिक्षा प्राप्त करके अपने रोजी रोटी के साधन कमा पाए और क्या है अपने अधिकारों और जो उनके अधिकारों का हनन ना हो, अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाए। इस प्रकार अगर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें हर संभव प्रयास करती रहेंगी तो हम भी लड़कियों को लड़कों के समान शिक्षा हर एंगल से दे सकते हैं। अगर ये प्रयास क्या है, समाज का विशेष योगदान है, राज्य सरकार का विशेष योगदान है इसके अंदर, और क्या है केंद्र सरकार का विशेष योगदान है। अगर जो महिला केंद्र बने हैं, पंचायती भवन बने हुए हैं, अगर ये सारे मिलकर अच्छे प्रयास करेंगे कि लड़कियों को किस प्रकार शिक्षा दी जाए, जो जो प्रॉब्लम उनके सामने आ रही हैं उन्हें किस प्रकार दूर करना है, तो इस सब के द्वारा क्या है स्टूडेंट इसको दूर किया जा सकता है। और बालिका शिक्षा में जो समुदाय की भूमिका है, इसे क्या है जो लड़कियों के सामने प्रॉब्लम आ रही हैं उन असुविधाओं को जल्दी से जल्दी खत्म करके बालिका शिक्षा, जैसे हमारे समाज के अंदर लड़के क्या है हर एंगल से शिक्षा प्रोवाइड कर रही हैं, उसी प्रकार क्या है लड़कियां भी हर एंगल से शिक्षा ले। तो इस प्रकार बालिका शिक्षा में समुदाय की भूमिका का बहुत बड़ा योगदान है। तो स्टूडेंट आज हमने अपना टॉपिक क्लियर किया कि समुदाय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए सुझाव और बालिका शिक्षा में समुदाय की भूमिका, जिसमें क्या है स्टूडेंट हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया कि अच्छे वातावरण का निर्माण करना, आदर्श प्रस्तुत करना, व्यापक दृष्टिकोण का विकास करना, स्वतंत्र चिंतन करने की योग्यता का विकास, अन्य साधनों के साथ सहयोग, राज्य का सहयोग, समुदाय विद्यालय खोलना और बालिका शिक्षा में समुदाय की भूमिका, जिसके अंदर मैंने आपको अलग अलग 5 पॉइंट डिस्कशन किए। तो ये स्टूडेंट क्या है हमारा टॉपिक क्लियर हुआ और यहाँ पे हमारी स्टूडेंट थर्ड यूनिट खत्म होती है। थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।